ये कहानी शिनरा काजुकाबे नाम के लड़के की है। इसकी मदर इसके बचपन में ही अचानक से डीमन बन गई और जलकर मर गई और उसी के टाइम से इसके पास फायर की ताकत आ गई, जिस वजह से सभी लोग उसे अपनी मॉम का हथियारा समझने लगे और उसने डिसाइड किया कि मैं ढूंढ कर रहूंगा कि मेरी मदर का खून किसने किया है। हम जानेंगे अपने इस हीरो की आगे की स्टोरी को। एनिमे की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम मेट्रो का सीन देखते हैं। तभी वहाँ का एक पर्सन जो कि मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से लोगों को वहाँ पे जल्द से जल्द खाली कर जाने के लिए कहा जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर शिनरा जो कि बोलता है बहुत तकलीफ हुई होगी ना, अभी तकलीफ से आजाद कर देता हूँ। और वो डीमन ट्रेन से बाहर आता है, जिसके बाद ही वहाँ पर फायर फोर्सेस के मेंबर्स आ जाते हैं। सब लोग ध्यान से सुनो, इस प्लेटफॉर्म को जल्द से जल्द खाली कर दो, अगर नहीं करे तो मारे जाओगे। और उनके कैप्टन शिनरा को पीछे करके बोलते हैं प्लीज प्रार्थना स्टार्ट करो। और सिस्टर के प्रेयर स्टार्ट करने पर वो अपना पहला अटैक करते हैं, जिसके बाद वो सभी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और वो मॉन्स्टर कुछ अटैक भी करता है पर उसे डॉज करके सीधा उसके ऊपर ब्लास्ट कर देते हैं। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और सिस्टर भी कहती है मॉन्स्टर तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। इसी के साथ उनका ये मिशन कंप्लीट। बट शिनरा का ध्यान जाता है कि सिस्टर के ऊपर एक लाइट गिरने वाली है, तो वो अपनी पावर का यूज करके सीधा जाके सिस्टर को बचा लेता है। देखो भाई, हमारे मेन कैरेक्टर की पावर जो कि है पैरों से आग निकालना। और सिस्टर तुम ठीक हो? फिर वो सभी पूछते हैं क्या तुम हो शिनरा? जी सर, मैं नया हूँ, मैंने आज ही फायर फोर्स कंपनी नंबर 8 को ज्वाइन किया है। मैं जनरेशन 3 का सोल्जर हूँ, मेरा नाम है शिनरा काजुकाबे। एंड इसी के बाद सीन हम देखते हैं जहाँ पर शिनरा आ चुका है कंपनी 8 के बेस पर, जहाँ पर वो आके बोलता है मुझे लगा था कि एक मॉडल बिल्डिंग होगी, बट ये तो बाबर जमाने की टेम्पल है, कचड़े का ढेर। इतना बोलते वहाँ पे कैप्टन के लेफ्टिनेंट आकर उसे अंदर ले जाते हैं। फिर वो कमांडर से मिलते हैं जो बताते हैं कि मैं स्पेशल फायर फोर्स कंपनी नंबर 8 का कैप्टन हूँ, नाम है आगेतारू ओबी और ये है लेफ्टिनेंट तोकेशी हिनाबे, इनसे तो तुम मिल चुके होगे। इसके बाद ही वो शिनरा का आईडी कार्ड दे के बोलते हैं शिनरा जरा तुम बताओ तुम इस फोटो में इतना हंस क्यों रहे हो? सर माफ करिए, मेरी आदत है, जब भी मैं नर्वस होता हूँ तो मैं हंसने लग जाता हूँ। फिर कैप्टन शिनरा की तरफ आ रहे हैं। ओ तुम नर्वस हो रहे हो, नर्वस हो रहे हो? तब शिनरा नर्वस होके स्माइल देता है, ये माफ करना तुम तो काफी प्यारे हो, ऐसी आदत से क्या तुम मुसीबत में नहीं पड़ जाते होगे कि कभी किसी का अंतिम संस्कार हो रहा हो तुम हंस रहे हो? और शिनरा बताता है कि मैं बनना चाहता हूँ एक हीरो जो लोगों की मदद करेगा। लेफ्टिनेंट बोलते हैं ओ हीरो बनना है तुम्हें, लेकिन मैंने सुना था कि तुम्हें ट्रेनिंग एकेडमी में शैतान बुलाया करते थे, क्योंकि तुमने बचपन में अपनी मॉम को मार दिया था। कहीं तुम कोई मुजरिम तो नहीं कि तुम फायर फोर्स में इसलिए ज्वाइन हुए कि तुम अपना नाम दुखा सको? और बोलता है आ गया बड़ा यहाँ पे हीरो बनने। फिर हम दो और न्यू मेंबर से मिलते हैं, माकी शान और सिस्टर। सिस्टर बोलती है थैंक्स शिनरा, आपने मेरी जान बचाई थी। नहीं कोई बात नहीं, कोई भी हीरो वही करता। फिर माँ की शान जो शिनरा के कपड़ों में लाइट्स भी लगा देती है और बोलती है इसकी लेंथ ठीक है ना? बट शिनरा की नजर तो कहीं और ही जा रही है। हाँ सब ठीक है। और कहता है क्या बात है, इसकी स्मेल तो कमाल की है। फिर पीछे से कैप्टन आगे कहता है किसी बदबूदार लड़की की स्मेल है ना? नहीं ऐसी बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। फिर वहीं पर लेफ्टिनेंट कार्डबोर्ड फेंक के मारते हैं। इसी के बाद सारी शांति और लेफ्टिनेंट कहता है कैप्टन हमें मीटिंग करनी थी। फिर इसी के बाद हम सब जानते हैं कि इस एनिमे में इस डीमंस को क्या कहते हैं और बताया जाता है ये घटना जिनसे सभी ह्यूमंस डरते हैं। अचानक देखते देखते दुनिया में इंसान जलना शुरू हो गए। उन्हें हम पहली जनरेशन कहते हैं और इनका अपने दिमाग पे कोई कंट्रोल नहीं होता और इनकी दहशत पूरी दुनिया में फैल गई। इनका नाम इन्फर्नल्स है और इनको मारने का सबसे आसान तरीका कि इनके दिल को डिस्ट्रॉय कर देना। और कैप्टन बताते हैं कि हमारा मिशन यही है कि इन सभी डीमंस को जो ह्यूमंस पहले थे इन्हें अच्छे से मारना, जिनसे इनको कोई भी तकलीफ ना हो। इसके अलावा एक और मकसद है, वो है इंसानों की जलने की वजह का पता लगाना और हम ये करके रहेंगे। ये सब होने के बाद शिनरा आराम करता है, जिसे अपनी पास्ट लाइफ में अपनी मदर याद आती है और वो अपनी मदर को बता रहा होता है कि मदर देखो मैं एक हीरो बनूंगा। और उसकी मदर भी उस पर सपोर्ट करती है। पर ये सीन अचानक से बदल जाता है और एक
एक औरत कहती है, शैतान तूने अपनी माँ को खा लिया। बट कुछ लोग कह रहे थे कि जाने दीजिए दादी जी, इसने किया ही क्या है। और वो कहती है, इसने किया क्या है, इसने अपनी माँ को खा लिया। इसकी स्माइल देखो, किसी शैतान से कम नहीं है। तभी सेंसर की वजह से उसका सपना टूट जाता है और वहाँ पर माँ की माँ आकर बताती है कि एक नया इंफर्नल पाया गया है, चलो जल्दी उस तरफ। फिर वो अपनी स्पेशल फायर फोर्स की गाड़ी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर बताया जाता है ये आग लगी एक फैक्ट्री में, जहाँ पर फैक्ट्री की मैनेजर की बीवी एक इंफर्नल बन चुकी है, हमें उसे मुक्ति दिलानी है। शिनरा का ये पहला मिशन है। वहाँ पर जाके उन्हें दिखता है कि चारों तरफ आग ही आग लगी हुई है। कैप्टन बोलते हैं जैसे कि ये आग हमें आगे जाने से रोक रही है। और ये इतनी सारी आगों को देखकर शिनरा को अपनी मॉम की याद आती है, जब उसकी मॉम आग में जलकर मरी थी। इसे याद करके उसका कॉन्फिडेंस कम होता है। तो कैप्टन बोलते हैं, शिनरा तुमने कहा था तुम तो हीरो बनना चाहते हो। फायर फोर्स अपने दोस्तों को अकेले छोड़कर नहीं भागते, कोई एक देरी करता है तो सब पीछे रह जाते हैं। तुम हमारी बॉडी में ये ब्लू टाइप की स्ट्राइक्स देख रहे हो ना, ये एक तरीके से बंधन है जो हम सभी को एक साथ जोड़ता है। ये सब तुम कभी मत भूलना। इस पे शिनरा को जोश आ जाता है, अब तो मैं जरूर हीरो बनूंगा। मागी शान अपने पावर की मदद से आग को हटाती है, पर वो इन्फर्नल अचानक से आकर शिनरा के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो दूर जाकर एक स्टील पाइप से टकराता है, जिसके बाद ही वो बेहोश हो गया। फिर से वो अपनी मॉम को देखता है, जो उसकी मॉम कह रही है, शिनरा तुम यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। और उसकी मॉम की डेथ के बाद उसे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी ग्रैंड मदर ने ये कहा, किसी ने अपनी मदर का खून किया है, इसके भाई की तो हड्डियां तक नहीं मिली। इसकी ये बद्दी सी स्माइल देखो, ईवल वाली। और इसी टाइम से उसके पास ये ईवल स्माइल आ जाती है, जिससे सभी लोग उसे थर्ड जनरेशन का एक मॉन्स्टर कहते हैं। शिनरा बताता है कि जब आग लगी थी कि उस टाइम वहाँ पर कोई और भी मौजूद था, माँ और मेरे अलावा। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। तब उसको होश आता है, उसके सामने बरसों तक तुम्हें सभी लोग शैतान बुलाया करते थे, क्या तुम उन सभी को गलत नहीं साबित करोगे? और वो सभी उस इन्फर्नल की आग से बचने के लिए पत्थर के पीछे हैं। फिर वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर कैप्टन और मागिसा उस इन्फर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उस पे कुछ अटैक्स भी करते हैं, बट कैप्टन जल गया। उई माँ, मैं तो जल गया। तभी शिनरा अपनी सारी फायर पावर को अपनी पैरों के अंदर लाता है और कहता है कि मैं शैतान नहीं हूँ। सिस्टर भी प्रेयर स्टार्ट करती है, इन्फर्नल तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। फिर वो इतनी स्पीड से जाता है और उस टाइम इन्फर्नल भी उसके ऊपर अटैक कर रहा है, पर उसे डॉज करके सीधा उसके हार्ट पर एक लात मारता है। हमारे हीरो की टांगे आग की हैं, जिससे वो इन्फर्नल एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर यहीं पे प्रेयर खत्म होती है, आग की लपटों में समा जाओ। भाई लोग, इस एनीमे में सभी लोग आग की लपटों में क्यों समा रहे हैं? सीधा खत्म करो, बात खत्म। फिर ये सब खत्म होने के बाद मैनेजर बोलता है, शिनरा धन्यवाद, तुमने मेरी बीवी को मुक्ति दिलाई, उसको आसान मौत देकर। कैप्टन भी बोलते हैं, वैसे शिनरा तुमने हीरो बनने के लिए सबसे पहला कदम उठा ही लिया है। और इसी के बाद नेक्स्ट डे आता है, जहाँ पर एक अनदर बॉय उनके बेस के सामने खड़े होके बोल रहा है, अच्छा ये है मेरा नया होने वाला कैसल। और इधर कैप्टन बता रहा है कि नया रिक्रूट फायर सोल्जर गेम, ये ऐसा मुकाबला है जो इस साल आए हुए सभी न्यू रिक्रूट आपस में मुकाबला करेंगे और अपने अपने स्किल्स दिखाएंगे। तुम्हारे साथ एक नया रिक्रूट आने वाला है, उसी के साथ तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगे। शिनरा बोलता है आ जाएगा, और बोलता है कि मेरे साथ कोई और भी चलेगा। कैप्टन बोलता है मैं चलूंगा ना तुम्हारा हौसला बढ़ाने। ओह, इन्हें आना था क्या मेरे साथ? फिर शिनरा वहाँ से निकलकर चलते चलते सोचता है कि वहाँ पर कंपनी नंबर 1 के कैप्टन भी आएंगे। ये वही पर्सन है जिसने शिनरा की जान बचाई थी जब उसके घर में आग लग गई थी और उसकी मॉम इन्फर्नल बन गई थी। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके सामने अनदर बॉय आ जाता है और कहता है कि ओह कैसा है शैतान तू? शिनरा बोलता है तुम्हारे जैसे नाइट की ये जरूरत यहाँ पर नहीं है, चलो मैं तुम्हें बाहर बताता हूँ। और दूसरी तरफ माकी शान और सिस्टर दोनों ही फायर को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। सिस्टर उसकी तारीफ करती है, पर माकी शान बताती है मैं तो अभी सेकंड जनरेशन की हूँ, आग को कंट्रोल करना तो थर्ड जनरेशन वाले जानते हैं, जैसे कि शिनरा। वो मुझसे बेहतर जानता है आग को जलाने के लिए, मैं तो अभी इन स्टार्टर्स का इस्तेमाल करती हूँ आग को कंट्रोल करने के लिए। फिर तभी वहाँ पे शिनरा और वो लड़का आ जाते हैं फाइट करते करते। ये मैच आगे बढ़ता, पर माकीमा पूछती है ये बताओ कि तुम कौन हो? वो लड़का बताता है कि लोग मुझे आर्थर कहते हैं,
मैं हूँ नाइट किंग। माकीमा शिनरा से बोलती है, क्या तुम जानते हो इसे? हाँ, अच्छी तरीके से, हम दोनों एक ही एकेडमी में पढ़े हैं। मैंने इसे कहा था हीरो के सामने नाइट दुम हिलाते हैं, इसीलिए इसने नाइट के पीछे किंग लगाना शुरू कर दिया। ये तो चालाकी हुई ना, इसके ऊपर का माला खाली है तभी ये अपना मुंह बंद करके रखता है, लेकिन ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी वहाँ पे तकाशी लेफ्टिनेंट आते हैं जो कि सीधा उस आग को बुझा देते हैं, कुचुर पुचुर पुचुर, और कहते हैं फायर सोल्जर को आग से नहीं खेलना चाहिए। जी सर। फिर वो बोलते हैं, अच्छा तुम्हारा नाम है आर्थर, तुम ही हो नए रिक्रूट। शिनरा उससे संभल कर बोलने के लिए कहते हैं कि ये लेफ्टिनेंट है। आर्थर बोलता है, तो क्या हुआ, सबको एक बराबर समझना चाहिए, इसमें गलत क्या है? इसे सुन के ही वो सभी साइड हो जाते हैं। चलो अभी तो गया नया रिक्रूट गया, पर लेफ्टिनेंट बोलते हैं, चलो माफ कर दिया, रिक्रूट फाइट जल्दी स्टार्ट होने वाली है, चलो देखते हैं कि शिनरा और तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। और वो माकीमा को लड़ने के लिए कहता है। फिर इसके बाद फाइट स्टार्ट होती है। पहले शिनरा की बारी है, फिर माकीमा सीधा उस पे अटैक करती है। शिनरा उसकी अटैक से बचने के लिए अपने आप को आग लगा के ऊपर पहुंचाता है, पर माकीमा उसके इस पावर को अचानक से रोक देती है और उसको धक्का मार देती है, जिसकी वजह से वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अरे उसकी पावर तो ऑन ही नहीं हो रही। फिर फाइनली उसकी पावर ऑन हो जाती है, शुक्र है जान बच गई। अब आर्थर की बारी। आर्थर अपने वेपन को निकालता है जिसे वो स्कैलेबल कहता है। ये मेरा ताकतवर स्कैलेबल है, ये समझना मत कि ये शिनरा की लपटों की तरह बुझ जाएगा। और वो उस पे अटैक करता है, पर वो उसे डोज करके सीधा उसे एक लात मार देती है। और वो कहता है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे इसे दांत तो देखो भाई, 3 दांत गायब हो गए इसे एक मुक्के में ही। और वो उसे चुड़ैल कह देता है। माकीमा को आ जाता है गोरिल्ला वाला गुस्सा, और इसी टाइम शिनरा आ जाता है। ओ तेरी की, अब तो और भी बल्ले बल्ले। फिर माकीमा अपनी मैजिक की मदद से उसकी स्कैलेबल की आग को और शिनरा की पैरों की आग को एक फायर बॉल में कन्वर्ट कर देती है और कहती है, अब लोगे मुझसे पंगा। फिर शिनरा बोलता है, ओ नाइट किंग, अगर तुम हार मान रहे हो तो मैं भी मानता हूँ। और नाइट किंग बोलता है, चलो तुमने हार मान ली, मैं भी हार मान रहा हूँ। फिर वही होता है जो हमने देखा था, लेफ्टिनेंट आकर उसकी फायर बॉल को बुझा देते हैं। अब इतनी फाइट करने के बाद तो लगी है भूख, मैं इससे पहले खा लूंगा। कैप्टन बोलते हैं, अच्छे से चबा के खाना। जी कैप्टन। फिर ये सब होने के बाद शिनरा फायर फाइटर एक्स को इस्तेमाल करके देते हैं। लेफ्टिनेंट बताते हैं कि हम इन्फर्नेस को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी की मदद से मार सकते हैं, इसलिए हम अलग अलग डिवाइसेस में पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं, जैसे कि ये एक्स। इसके आगे है एक बुलेट जो पॉजिटिव एनर्जी से लोड हुई है। और आर्थर बताता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास है मेरा एक्सकैलेबल। इसमें मैं अपने पॉजिटिव एनर्जी की मदद से एक लाइटिंग ब्लेड बना लेता हूँ, जिससे मेरे लिए इन्फर्नल को मारना इजी हो जाता है। बट कैप्टन के पास ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है, वो इन फायर फाइटर के डिवाइसेस से ही फाइट करते हैं, जिसमें की पॉजिटिव एनर्जी है। फिर तभी बजता है अलार्म। टाइडो डिस्ट्रिक्ट में एक नया इन्फर्नल मिला है, और कैप्टन बताते हैं कि इस बार की आग एक घर में लगी है, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हमें वहाँ बिल्कुल भी शोर नहीं मचाना। इसलिए शिनरा, तुम ये टाइप 7X ले लो, इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। और लोगों के सामने बिल्कुल भी इन चीजों को बाहर नहीं निकालना। एंड वो फाइनल पहुंचते हैं तो इस बार की आग एकदम शांत होती है। एक छोटी बच्ची जिसके फादर इन्फर्नल बन चुके हैं, पर बुरी बात यह है कि 2 साल पहले उसकी मदर भी इन्फर्नल बन चुकी थी, अब उसका कोई नहीं है। कैप्टन बोलते हैं, हमें बच्ची के पिता को अब शांति दिलानी है। इसके बोलते ही शिनरा और आर्थर अपने वेपन को निकालते हैं, जिसे देखकर कैप्टन उन दोनों को साइड में ले जाकर बताते हैं, मैंने कहा था तुम्हें इन हथियारों को लोगों के सामने नहीं निकालना। आर्थर बोलते हैं, बट मुझे एकेडमी में ऐसा कुछ भी रूल नहीं सिखाया है, और मुझे अपने एक्सकैलेबल पे काफी भरोसा है। फायर सोल्जर के नाते हमारा ये फर्ज है कि इन्फर्नर से हम लड़ के उनको शांति दें। ये पहले ह्यूमंस ही हुआ करते थे। हम कहते हैं कि हम उनकी आत्मा को शांति देते हैं, बट हम उन्हें मारते हैं। हम जिनसे लड़ते हैं उनके भी चाहने वाले उनकी फैमिलीज होती हैं, इसलिए हमें कभी भी इन हथियारों का उनके सामने इस्तेमाल नहीं करना। अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तुम्हें यूनिट से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर उनको ये बात समझ आ जाती है। उसके बाद हम एक अननोन पर्सन को देखते हैं जो एक सीसी के अंदर कुछ बाहर निकालता है, जिस वजह से अचानक से वहाँ की आग भड़क जाती है। वो ऐसे दिखा रही है जैसे कि वो उन सभी का मजाक उड़ा रही है। इसके बाद फायर सोल्जर अंदर जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि वो इन्फर्नल तो आराम से बैठा है, उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया। और हम उसकी फैमिली
फैमिली फोटोज को भी देखते हैं, मतलब कि उसने अभी तक अपने आप को रोक रखा है। फिर आर्थर कहता है कैप्टन मैं इसको मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, मुझे मालूम है ये कितने दर्द में है। फिर आर्थर अपने एक्सकैलिबर को बाहर निकाल के उनको मुक्ति दिला देता है। फिर हम अचानक से उसी पाउडर को देखते हैं जिससे कमरे में ब्लास्ट होने लग जाते हैं। फिर वो इमारत गिरती है, सभी लोग बाहर निकलते हैं, बट कैप्टन के ऊपर एक छत गिर जाती है, बट वो अपनी ताकत से उसे रोकते हैं। मुझे नहीं पता ये सब कौन कर रहा है, पर तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। फिर हम उसी अननोन पर्सन को देखते हैं जो कह रहा है कि कंपनी नंबर 8 में कुछ नए मेंबर्स आए हैं। फिर ये सब खत्म होने के बाद वो बाहर जाते हैं जहाँ पे वो लड़की अपने फादर को याद कर रही है। कैप्टन उसे फैमिली की फोटो देते हैं। उन लपटों का मुकाबला तुम्हारे फादर काफी देर तक करते रहे, ये सब उन्होंने तुम्हारे लिए ही किया था। और भाई इसके पीछे भाई कितना रोना आ रहा है उस बच्ची के ऊपर। फिर ये दिन भी खत्म हो चुका है और सीन चेंज होता है जहाँ पर कंपनी नंबर 5 की सीन दिखाते हैं, जहाँ पर बोलते हैं कि पता चला है कांदा स्ट्रीट में फर्स्ट जनरेशन का इन्फरनेट बन रहा है। उनकी कैप्टन बोलती है इसके बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, खासकर हाइजिमा इंडस्ट्री। मैं आपको बता दूं हाइजिमा इंडस्ट्री जो कि फायर फोर्स कंपनी नंबर 1 का एरिया है। और भाई ये कैप्टन तो लोगों के ऊपर चढ़ चढ़ के जा रही है और कहती है वो चाहे कंपनी नंबर 8 के एरिया में आए लेकिन हमें वो चाहिए। और इधर ये सभी समाचार देख रहे हैं। आज के समाचार बस यहीं पे खत्म। और कमांडर उस अननोन पर्सन को जोकर कह रहे हैं कि मुझे मालूम था इन सभी के बारे में न्यूज में नहीं बताया जाएगा। शिंड्रा बोलता है कि हाइजिमा इंडस्ट्री हमसे कुछ छुपा रहा है। तब वहाँ पे लेफ्टिनेंट आके बताते हैं कि जोकर ने इन्फर्नल की राह की मदद से वहाँ पे ब्लास्ट किया था। क्या आप इन्फर्नल की राह की मदद से भी ब्लास्ट होने लगे? एंड एक कॉल आता है जिसे आर्थर उठाता है। मैं आर्थर बॉयल नाइट किंग बोल रहा हूँ। इसे सुन के तो माँ की माँ उसकी प्याज काट देती है। हेलो हम फायर फोर्स कंपनी नंबर 8 से बोल रहे हैं। ये भी ना लोंडा भाई अपना नाम बता रहा है कि मैं किंग हूँ, ये नहीं बोला फायर फोर्स का मैं मेंबर हूँ। और फिर शिंड्रा पूछता है ओए तुम बताओ तुम फायर सोल्जर क्यों बने थे? क्योंकि मैं नाइट किंग हूँ। इसको तो मैं बहुत मारूंगा ये नाइट किंग का बच्चा। फिर माँ की माँ बताती है कि एक डॉग जो कि पेड़ पे अटक चुका है, तुम दोनों को उसे रेस्क्यू करना है। उनके सामने इतना सारा काम है तो सोचते हैं चलो सही मौका है अभी निकल लेते हैं। हाँ मैं कर लूंगा, मेरे लिए तो ये काम बहुत आसान है। फिर वो वहाँ पे जाके देखते हैं अरे ये तो फायर फाइटर के कपड़े पहन के बैठा है। तो उसको नीचे लाता है, पूछता है कि आखिरकार तुम ऊपर कैसे पहुँचे? वो बताता है कि मुझे कुछ कॉलेज फ्रेंड्स ने ऊपर पहुँचा दिया। तुम्हें तो मालूम होगा यहाँ पे सीरियल किलिंग हुई थी, उसका नाम यामोटो है। वो कायदे से एक फायर फाइटर है। उसने जब से 4 लोगों का खून किया है तब से लोग नफरत करने लगे फायर फाइटर और उनके मेंबर से। तभी से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और मैंने ये भी सुना है कि उसे आज पागल होने के कारण छोड़ दिया जाएगा। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे वही बंदा है जिसे जज उसे निर्दोष मानकर छोड़ दिया जाता है और वो बोलता है ओह कितना आसान है इन सभी को बेवकूफ बनाना, एक फायर फाइटर को कभी सजा नहीं हो सकती। और इतना कहते ही अचानक से उसके पूरी बॉडी में आग लगती है। अब वो भी एक इन्फर्नल बन चुका है। अब सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इस इन्फर्नल को अपनी पूरी मेमोरीज याद है और ये अपने पूरे कंट्रोल में है। फिर वो जज के पास जाके कहता है कि अब ये फैसला मेरा होगा कि यहाँ पे कौन जिंदा रहेगा। और इस बात की खबर कंपनी नंबर 8 तक भी पहुँच चुकी है और कंपनी नंबर 5 को भी पता चल चुका है। लेफ्टिनेंट शिंड्रा और आर्थर के बारे में पूछते हैं कहाँ है वो दोनों। और इधर आर्थर और शिंड्रा को भी पता चल चुका है कि नया इन्फर्नल पाया गया है। तब वहाँ पे लेफ्टिनेंट अपने माइक से बोलते हैं शिंड्रा आर्थर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत के जाने की? इसकी तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जल्द से जल्द यहाँ पर आओ। इसे सुन के तो शिंड्रा की पतलून ढीली हो गई, जल्दी चलो। और वो अपने पैरों में रॉकेट वाला आग लगा के चलता है पर सर उसे पकड़ लेता है। अरे ओए मेरे साथ क्यों चल रहा है? मैं तो उड़ नहीं सकता इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। फिर वो दोनों ही स्पीड में पहुँच जाते हैं लेफ्टिनेंट के पास। लेफ्टिनेंट बोलते हैं तुम दोनों जल्दी से जल्दी कांडा स्ट्रीट की तरफ चढ़ो, वहाँ पे क्रिमिनल इन्फर्नल बन चुका है, वहाँ पे लोगों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके सर। और वो इन्फर्नल अपने ही वकील को ले आया है। मैं तो तुम्हारा वकील हूँ, मैंने तो तुम्हारे साइड ही केस लड़ा है। मैं एक फायर फाइटर था, मैंने भी तुम्हारी जान बचाई है, मतलब अब तुम्हारी जान मेरे हाथों में, तो मैं इसका कुछ भी कर सकता हूँ। तब वहाँ पे शिंड्रा के ग्लास मारता है, मेरे बिना कैसे तुम कुछ कर दोगे? तब आर्थर भी उसे एक मुक्का मारता है, ये ले
शुम। फिर वो एक साथ लात मारते हैं। ले मुंह बंद कर तू अपना। बोलता है आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो। फिर वहाँ पे लेफ्टिनेंट और कैप्टन बाकी सब आ जाते हैं। कैप्टन बोलते हैं ये अभी भी बात कर रहा है। लेफ्टिनेंट बोलते हैं हाँ, जब कोई इंसान अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा कनेक्टेड होता है तब ऐसा होता है, बट मैं भी इसे आज पहली बार देख रहा हूँ। मेरे भागने का रास्ता बंद कर दिया, चलो ठीक है, पर मुझे कोर्ट ने अभी भी दोषी करार नहीं किया है, तो मुझे जाने दोगे ना। तभी लेफ्टिनेंट उसे गोली मारते हैं। बदकिस्मती से मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ कि तुम जैसे राकेश को माफ कर दूं। फिर वहाँ पे अटैक करके वो भाग जाता है। फायर फोर्स जो इन्फर्नल को मारती है, अब से मैं ह्यूमंस को मारूंगा। कैप्टन नोबी बोलते हैं शिनरा तुम ही हो सिर्फ जो उसका पीछा कर सकते हो, जल्दी जाओ। पर शिनरा कहता है कि उसके अंदर अभी भी जान बाकी है। लेफ्टिनेंट तकाशी कहते हैं शिनरा वो जो भी कहे उस पे ध्यान मत देना, उसे खत्म कर दो, जाओ। फिर वो भी आगे बढ़ता है रॉकेट की स्पीड में। इन्फर्नल लोगों को मारता उससे पहले ही शिनरा आके उसे एक लात मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है और एक कार को उठा के सीधा शिनरा के ऊपर फेंकता है। बट शिनरा उसे अपने लात से ऊपर पहुंचा के इतनी स्पीड में उसी की तरफ फिर से मारता है और वो बोलता है हो कौन तुम तो डीमन हो। बिल्कुल गलत, मैं हूँ एक हीरो। और ये सारी चीजें कंपनी नंबर 5 देख रही है और उनका साइंटिस्ट बोलता है उस इन्फर्नल के साथ एक और आग भड़क रही है, ये कोई इंसान है। कैप्टन बोलती है अभी उस इन्फर्नल की मौत का टाइम नहीं आया, हमें उसे बचाना है। शिनरा कहता है अब तुम्हारा टाइम हो गया है। वो कहता है मुझे आखिरी टाइम में कम से कम सिस्टर की प्रेयर तो सुनने दो। शिनरा भी मान जाता है, चलो 5 मिनट वेट करते हैं उन सभी का। पर वो चालाकी दिखाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन शिनरा उसके चुटकी में उसकी टंगड़ी तोड़ देता है। मुझसे चालाकी करेगा तू, उसे मारता। पर कंपनी नंबर 5 की कैप्टन वहाँ पे आ जाती है। मैं हूँ स्पेशल फायर फोर्स की कंपनी नंबर 5 की कैप्टन, मेरा नाम है प्रिंसेस हिमाना। फिर उसके साथ ही उस इन्फर्ने को पकड़ लेते हैं, ले जाओ इसको अपने। शिनरा बोलता है रुक जाओ, ये काम कंपनी 8 का है। कैप्टन प्रिंसेस बोलती है कि मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैं एक कैप्टन हूँ, तुम्हें मेरा आदेश मानना पड़ेगा। शिनरा बोलता है अचानक से तुम मेरी सुपीरियर कैसे हो गई। तब कैप्टन प्रिंसेस अपनी पावर का यूज करके शिनरा की बॉडी को डाउन कर देती है और अपना पैर आगे करके कहती है चाटो इसे, गिरगिट की आवाज निकालो। सुना था कंपनी नंबर 5 बल बोले हैं, ये तो दिमाग के पैदल हैं। और शिनरा की नजर तो कहीं और ही जाती है, भाई ये बंदा क्या है, ऐसे टाइम पे इसकी नजर कहाँ पे गई। फिर ऊपर से आती है कंपनी 5 की 3 लड़कियां, ये अपने आप को एंजल्स कहती हैं और शिनरा को पकड़ के कहती हैं तुम अब एंजल्स की कब्जे में हो। शिनरा कहता है तुम्हारा काम लोगों को बचाना है, इसी गिरी हुई हरकत करने का काम नहीं। 3 एंजल्स बोलती हैं तुम मुंह बंद करो, अच्छा है तुम्हारे पैर नहीं जले। शिनरा को गुस्सा आ जाता है और अपने पैरों से आग निकाल के उन तीनों को दूर फेंकता है। आज के बाद मेरे पैरों के लिए कोई मजाक मत करना, वरना आगे जो होगा वो तुम देखोगी। 3 एंजल्स फिर वो कंपनी 5 को लड़ाई के लिए चुनौती दे देता है, आओ मुझसे लड़ के दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ फायर फोर्स कौन होता है। फिर वहाँ पूरी कंपनी 8 आ जाती है। फिर दोनों कैप्टन आपस में बात करते हैं। कैप्टन प्रिंसेस बोलती है बड़ी अजीब बात है कि इस तरह का इन्फर्नल अब भी जिंदा है, इसे मारना बेकार होगा, इसे तुम कंपनी 5 को क्यों नहीं दे देते। कैप्टन अकोतारू बोलते हैं अगर तुम उस रिसर्च को हम में भी शेयर करोगे तो जा सकते हो इसे लेकर। पर वो कैप्टन बोलती है अभी कंपनी 8 अंडे से बाहर नहीं निकली और तुम्हें रिसर्च चाहिए, तुम्हारे पास तो कोई साइंस टीम भी नहीं है। फिर वो मान ही जाती है, ठीक है हम शेयर कर देंगे। तो आकेतारू बोलते हैं तो फिर ठीक है, इसे हम कंपनी 5 को हवाले कर रहे हैं। इसी बीच कंपनी 5 में से एक लड़का बलून फुलाते हुए कहता है कि कंपनी 8 के कैप्टन को तो कुछ आता ही नहीं है। फिर शिनरा और आर्थर भी आ जाते हैं, ओए तूने ऐसा कैसे कहा हमारे बॉस को। वो लड़ी रहते तो वहाँ पे माँ की माँ आके उसे लात मार के वहीं लिटा देती है, किसी को पता ही नहीं चला किसने मारा इसे। फिर लेफ्टिनेंट कहते हैं गुड जॉब। इस बात पे कैप्टन प्रिंसेस बोलती है ओके तारू, अगर कोई फायर सोल्जर आग में हाथ डालता है तो वो खुद भी जल जाता है। इसे सुन के कैप्टन कहते हैं मैंने काफी देर से सबर का काम ले लिया, अगर तुम्हें लड़ नहीं है तो आओ सीधा हम सभी से लड़ो। कंपनी 8 के लोग इतने ताकतवर है कि तुम्हारी आग को यूं चुटकी में भिजा देंगे। इतना सुनने के बाद फिर वो कंपनी 5 वहाँ से चली जाती है उसे लेकर। और इसी के साथ हमारे पार्ट 1 खत्म हो रहा है। मुझे मालूम है इस एनीमे में काफी सारी चीजें जो आपको समझ में नहीं आई होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।